This call is now being recorded. So yesterday we were doing cartilage and bone, which was the part of specialized connective tissue. तो एक स्मॉल प्रीकैप, कार्टिलेज में हमने कल ही पढ़ा था वो हार्डर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और सॉफ्टर देन बोन है उसका मैट्रिक्स जो है इट इज प्लाएबल, मतलब कंप्रेसेबल, वेरस बोन का मैट्रिक्स हार्ड है और नॉन प्लाएबल है। बाय डायरेक्शनल ग्रोथ शो करता है, ये यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ। इसमें मेन जो प्रोटीन है जिसके कारण ग्रोथ होती है वो कॉन्ड्रिन है, एंड इसका ऑस्टिन है। ओके, स्ट्रक्चर्स भी देखा था, लैक्यूना दोनों में कॉमन है। इसके लैक्यूना में 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, और यहाँ इसके लैक्यूना में सिर्फ 1 ऑस्टियोसाइट्स है। ओके, देखो यहाँ पे ये रहा ऑस्टियोसाइट, ये इसके लैक्यूने को स्टार शेप होते हैं, हियर यू कैन सी लैक्यूने, और इसका लैक्यूना सर्कुलर होता है और इसमें 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है, बोन के बारे में बात करें तो वोक्समैन कनाल, यस्टरडे वी हैव डिस्कस। वोक्समैन कनाल क्या है? दो हेवर्शियन कनाल को कनेक्ट करता है। यहाँ पे लिखा भी है कनेक्शन ऑफ हेवर्शियन कनाल। ना बोन का अगर बेसिक डायग्राम देखें तो ये देखो ऐसा बोन दिखता है। उसमें ये जो शाफ्ट वाला बल्जी पार्ट है, दिस, ये सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज, this is called as spongy bone or cancellous bone. Okay, you can also called as स्पॉन्जी बोन और कैंसलस दोनों भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स जो है इट इज फार मोर पार्ट अवे, वो लोग काफी दूर दूर पे मैट्रिक्स है, जबकि ये जो सेंटर वाला पार्ट है दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट बोन और डायफाइसिस। स्पॉन्जी बोन का एक और नाम है एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, एंड दिस कॉम्पैक्ट बोन का जो नाम है उसका दूसरा नाम है डायफाइसिस। ओके, तो डायफाइसिस और एपिफाइसिस, और डायफाइसिस के अंदर जो है येलो बोन मैरो है, एंड एपिफाइसिस ये भी एपिफाइसिस है, दिस वन। एक चीज देखो आप, ये दोनों भी बल्ज, ये भी बल्ज है, ऊपर वाला भी बल्ज है, मतलब ये फर्स्ट जहां पे मैं लिख रहा हूँ और सेकंड दोनों के दोनों एपिफाइसिस हैं, थर्ड और फोर्थ दोनों के दोनों डायफाइसिस हैं। ओके, ये आप याद रखना, डायफाइसिस। नाउ जो डायफाइसिस है उसमें येलो बोन मैरो है, और जो एपिफाइसिस है आप देख सकते हैं ये रहा, दिस कंसर्न रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पूरे ब्लड वेसल्स, पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, वो रेड बोन मैरो से ही बनते हैं। ओके, नाउ रेड बोन मैरो यहाँ पे लिखा है हीमोपोइसिस करता है ना। हीमोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, तो बोन का ये स्ट्रक्चर याद रखना। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं लैक्यूना में, जबकि यहाँ पे 1 to 4 होता है। नाउ फंक्शंस क्या है? कार्टिलेज का प्रोवाइड इलास्टिसिटी, प्रिवेंट वेयर एंड टियर, और बोन का क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, रिजर्वायर फॉर कैल्शियम। टाइप्स इसमें होते हैं हाइलीन, कोस्टल कार्टिलेज, नेजल सेप्टम, ट्रैकिया। कार्टिलेज के 3 टाइप्स हैं। ओके, अभी हमने जस्ट कार्टिलेज यहाँ पे पढ़ा, तो कार्टिलेज के 3 टाइप्स हैं। ओके, बेस्ड ऑन कलर उसमें है ब्लू, वाइट एंड येलो, और बेस्ड ऑन नेम तो ब्लू को ही दूसरा नाम बोला जाता है हाइलिन कार्टिलेज, वाइट को फाइब्रस कार्टिलेज, येलो को फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज बोला जाता है। ओके, आप तो कलर के नाम से याद रखना,
व्हाइट, ब्लू और येलो। हाइलिन को ही ब्लू कार्टिलेज भी बोला जाता है। नो, कोस्टल कार्टिलेज मतलब जो रिब्स के पास स्टर्नम अटैच होता है, तो उसके बीच में कोस्टल कार्टिलेज होता है। नेजल सेप्टम, नेजल का जो ब्रिज है, मतलब नोस को जो डिवाइड करता है, दिस वन इज नोस। मैं नोस का एंड पार्ट बना रहा हूँ, ये येलो होता है, पर यहाँ पे जो ब्रिज होता है जो नीचे की तरफ से पतली सा होता है, दैट इज मेड अप ऑफ हाइलिन। तो नोज जो है वो एग्जाम्पल है येलो का, बट उसके नीचे की जो ब्रिज है जो नीचे से दोनों नेजल चेम्बर्स को डिवाइड करती है, वो हाइलिन से बनी है। तो हाइलिन का एग्जाम्पल है कोस्टल कार्टिलेज, नेजल सेप्टम एंड ट्रैकिया। वेरएस वाइट फाइब्रस का एग्जाम्पल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रल कॉलम पीछे के साइड है डॉर्सली, उसके बीच में दो रिब्स, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो कार्टिलेज मिलता है वो वाइट फाइब्रस होता है। और देन प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये सब आप आगे जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। येलो फाइब्रस का एग्जांपल है ईयर पीना, मतलब आपके जो कान हैं बाहर से, वो टिप ऑफ द नोज, देन एपिग्लॉटिस, ओके एपिग्लॉटिस, एंड आखिरी यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, ओके। कैल्सिफाइड का क्या है, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स ऑफ फ्रॉग। टोटल 4 कार्टिलेज होते हैं। ह्यूमन बींग्स में 3 ही मिलते हैं, हाइलिन, वाइट एंड येलो। और इसके नेम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करें। येलो 4 जगह ही मिलेगा, कहाँ कहाँ पे, टिप ऑफ द नोज, ईयर पिना, यूस्टेशियल ट्यूब जो कान में है, और एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो ट्रैकिया और ईसोफेगस को कवर करती है। नेक्स्ट वाइट जो है वो 2 जगह मिलेगा, प्यूबिस सिम्फाइसिस जो पेल्विक गर्डल होता है उसको जो उसके बीच में मिलता है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 वर्टिब्रल कॉलम, आपको पता है पीछे वर्टिब्रल कॉलम ऐसे अरेंज है, वर्टिब्रल कॉलम ऐसे अरेंज है, थोरैसिक हो, लंबार हो पीछे से, और उसके बीच में ऐसे वाइट फाइबर कार्टिलेज, ओके, दिस इज वाइट फाइबर कार्टिलेज, दिस वन, ताकि स्ट्रेस बियर कर सके। अब नीट में एक और क्वेश्चन आता है, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है और वीकेस्ट कौन है, तो हाइलिन सबसे वीकेस्ट है ब्लू वाला, और वाइट वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ओके। नोवेल सी मसल कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे खत्म हुआ। नोवेल सी मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। एक और स्ट्रक्चर मीजोडर्मल इन ओरिजिन था, कनेक्टिव टिश्यू, जो अभी हमने खत्म किया। एपिथेलियल टिश्यू तीनों पार्ट से बना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, उसके अंदर मसल फाइबर्स होते हैं जो मसल टिश्यू बनाते हैं। और एक मसल फाइबर का डायग्राम यहाँ हमने ड्रॉ किया है जिसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। नाउ मसल के मेम्ब्रेन को, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, हम उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, एंड साइटोप्लाज्म को, मसल्स को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। वी कॉमनली यूज द टर्म सार्को फॉर मसल्स, तो साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ टर्म्स अलग हैं मसल्स के लिए। तो बेसिकली मसल्स का एक बंडल मैंने दिखाया है यहाँ पे। अब हम लोग टाइप ऑफ मसल्स देखेंगे। मसल टोटल बॉडी में 3 टाइप्स की हैं, ओके। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ओके। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, 3 टाइप के मसल्स हैं। नाउ स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो है इट कनेक्ट्स
कनेक्ट विद द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कहाँ पे मिलती हैं? जहाँ पे स्केलेटल पार्ट होता है। स्केलेटल मतलब बोनी आउट, बोनी एंडोस्केलेटन, जो कंकाल है हमारी उसके आसपास जो भी मसल्स मिलती हैं उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। स्मूथ मसल्स सॉफ्ट ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, जैसे लीवर, किडनी, ब्लड वेसल्स, जो भी ऑर्गन्स अंदर की तरफ हैं उनमें दिखती है। कार्डियक मसल्स तो आपको पता है हार्ट में होती है, प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द हार्ट। नाउ स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलेंटरी होते हैं, मतलब दे कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विश। हमें हाथ ऊपर करना है हम हाथ ऊपर कर सकते हैं, तो दे आर अंडर द वॉलेंटरी कंट्रोल। whereas smooth muscles aren't। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी होते हैं along with cardiac। हम उन्हें नहीं बोल सकते अब तुम्हें बीट करना है, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब तुम्हें पॉज लेना है, वी कैनॉट कंट्रोल। तो स्मूथ एंड कार्डियक आर इनवॉलेंटरी whereas skeletals are voluntary। स्केलेटल मसल्स जो है वो स्ट्राइटेड होते हैं, स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, और कार्डियक मसल्स स्लाइटली या फेंटली स्ट्राइटेड होते हैं। नाउ स्ट्राइएशंस हियर मींस, स्ट्राइएशंस क्या होती है? मसल्स के अंदर एक लाइनिंग जैसे आपको यहाँ दिख रही है, इसके बीच में ये लाइंस है, ऐसे अरेंजमेंट होती है, वो हम आगे चल के मसल चैप्टर में देखेंगे। दिस आर कॉल्ड एज स्ट्राइएशंस। तो ये सिर्फ स्केलेटल मसल में है और थोड़ा बहुत कार्डियक मसल्स में है। तो बैंड्स आर प्रेजेंट इन मायोफाइब्रिल्स, नॉन स्ट्राइटेड एंड फेंटली स्ट्राइटेड, हमने अभी देखा। नेक्स्ट है बॉडी वॉल। इसका एक और एग्जांपल है एब्डोमिनल का बॉडी वॉल। मसल्स के एग्जांपल है बिसेप्स, वहां पे हार्ट। स्केलेटल मसल्स इजीली टायर्ड हो जाते हैं, दे गेट फटीग वेरी सून, यू कैन सी हियर, टायर्ड वेरी सून। आप रनिंग करते हो, ऐसा तो नहीं है 50-60 किलोमीटर एक साथ भाग लेते हो। हम लोग 500-600 मीटर चलते हैं, देन वी गेट फटीग, हम थक जाते हैं। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स बहुत रेयरली थकते हैं, पर दे कैन गेट टायर्ड। और हार्ट मसल्स तो कभी नहीं थकते हैं। अगर हार्ट मसल्स थक के रेस्ट ले लें तो बस फोटो पे माला चढ़ना तय है, डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी। ओके, नाउ स्केलेटल की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, ऐसा शेप होता है। आई विल शो यू। सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, एंड उसके बीच में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखते हैं। आइडियली सेल्स में एक ही न्यूक्लियस दिखते हैं, पर स्केलेटल मसल्स में मल्टीपल न्यूक्लिएट कंडीशन दिखता है। मल्टीपल न्यूक्लिएट कंडीशन दिखता है। ये क्यों होता है मल्टीपल न्यूक्लिएट कंडीशन? मल्टीपल न्यूक्लिएट कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस का रेशो बढ़ जाता है बट साइटोप्लाज्म का रेशो नहीं बढ़ता है। इस कंडीशन को सिंसीशियम बोला जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड? सिंसीशियम। ओके, ये जो कंडीशन है इसको सिंसीशियम बोलते हैं। ओके, सिंसीशियम कंडीशन क्यों है? बिकॉज साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है बट न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। ड्यू टू दिस न्यूक्लियर डिवीजन ये यहाँ पे कॉमनली देखा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज syncytium condition. You can see here I have already written. Wait. Okay, here यहाँ पे clearly written है syncytium। syncytium ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं और syncytium होता है मतलब मल्टीपल न्यूक्लिएट कंडीशन। यहाँ पे स्पिंडल और फ्यूजी फॉर्म होते हैं। स्पिंडल मतलब ऐसा शेप, ओके, ऐसा दिखता है स्पिंडल और फ्यूजी फॉर्म।
और हार्ट मसल्स तो आपको पता ही है, रफली एच शेप के सेल्स दिखते हैं, और दो हार्ट मसल्स के बीच में ऐसे गैप जंक्शन होता है। गैप जंक्शन एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, अभी हमने ऊपर देखा था जब सेल जंक्शंस पढ़ रहे थे कल के लेक्चर में, वहाँ पे 3 टाइप के जंक्शन थे, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन। देखो आई विल शो यू। देखो टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड एडेरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन हमने पढ़ा था हार्ट के बीच में होते हैं, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, आप देख सकते हो ये रहा। ओके, दिस वन। तो गैप जंक्शन मिलते हैं कहाँ पे? कार्डियक मसल्स के अंदर, ये स्पेशलिटी है कार्डियक मसल्स की। ठीक है, तो एच शेप के होते हैं और उनके बीच में ऐसा रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है, ऐसा गैप जंक्शन दिखता है। दिस इज वन, दिस इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन। तो देखो कम्युनिकेशन जंक्शन, गैप जंक्शन का दूसरा नाम है कम्युनिकेशन जंक्शन, इज प्रेजेंट बिटवीन द मसल फाइबर्स। उसी को इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं फॉर बूस्टर कंट्रैक्ट, फॉर बूस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल्स फास्टर पास होते हैं गैप जंक्शन से ना। ये अनब्रांच है, न्यूक्लियस एट पेरिफेरी होता है। ये अनब्रांच है, एट सेंटर होता है न्यूक्लियस। ये ब्रांच है, ओनली कार्डियक मसल्स आर ब्रांच, और वो उसका भी न्यूक्लियस एट द सेंटर होता है। तो सिर्फ स्केलेटल मसल्स के जो न्यूक्लियस हैं वो पेरिफेरी पे होते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये पेरिफेरी पे, सेंटर पे नहीं है, ये इसका न्यूक्लियस है। कहाँ पे लोकेटेड है? कॉर्नर पे, तो पेरिफेरी पे लोकेटेड है। स्मूथ मसल्स का सेंटर पे है, कार्डियक का भी सेंटर पे होते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एज इट इज। मैं आपको एक बार और फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कनेक्टेड विथ स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, स्मूथ और कार्डियक इनवॉलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड होते हैं, ये नॉन स्ट्राइटेड होता है। फिर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं मायोफाइब्रिल्स के, इसमें नॉन बैंडेड होते हैं और वहाँ पे स्लाइटली बैंडेड होते हैं। बॉडी वॉल इसका एग्जांपल है, सॉफ्ट ऑर्गन्स के स्मूथ मसल्स का एग्जांपल है, और हार्ट के मसल्स कार्डियक मसल्स के एग्जांपल हैं। ओके, नाउ विल स्टडी फर्दर। विल स्टडी फर्दर। है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब ये आउटर लेयर से बना है, आउटर लेयर से। और न्यूरल टिश्यू जो है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में होता है। इसके अंदर न्यूरॉन होता है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शन क्या है न्यूरॉन का? पूरे बॉडी का कंट्रोल न्यूरल टिश्यूज ही करते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल द टिश्यू। एक न्यूरॉन सेल्स ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। तो न्यूरॉन्स में किस स्ट्रक्चर में आपको ये जो आउटर धागे जैसे दिख रहे हैं, दिस, ठीक है, इसको डेंड्र क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? वो सिग्नल को रिसीव करते हैं या तो ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे डेंड्रॉन, एक न्यूक्लियस के बाद दूसरा न्यूक्लियस, फिर तीसरा, ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो डेंड्राइट्स जो है वो इम्पल्स को रिसीव करते हैं और सिग्नल को सेंड करते हैं। नेक्स्ट, डेंड्रॉन्स के अंदर, सेंटर के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स रहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। नाउ दीस ग्रैन्यूल्स आर called as Needles granules, NISSLS, Needles granules। और Needles granules दो चीजों से बने हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, आप देख सकते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रिबोसोम्स। ओके, नाउ न्यूक्लियस होता है सेंटर में। तो न्यूक्लियस प्लस डेंड्रॉन को सेल बॉडी, सोमल, साइटोन या पेरिकैरियोन बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस प्लस सेल, डेंड्रॉन को सेल बॉडी प्लस सोमा प्लस साइटोन प्लस पेरिकैरियोन, ये दोनों एक साथ बोला जाता है। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखिए कि क्या बोला जाता है, सेल बॉडी, सोमा, साइटोन और पेरिकैरियोन। ओके,
और नीचे का ये जो स्ट्रक्चर पतला सा आप देख सकते हो, दिस स्ट्रक्चर, दिस वन, जो नीचे की तरफ से जा रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सॉन। व्हाट इट इज कॉल्ड? एक्सॉन। ब्लू कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको देखिए। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्सॉन। और एक्सॉन के बाहर से एक कोटिंग है, व्हाट इट इज कॉल्ड? माइलिन। इस लिपिड से बनता है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मिक्सचर, और ये माइलिन शीट बनाता है। नेक्स्ट है, माइलिन शीट को बनाने के लिए अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम स्वॉन सेल्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट? स्वॉन सेल्स। स्वॉन सेल्स। तो स्वॉन सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? बेसिक जो माइलिन आपको दिख रहे हैं रेड रेड कलर में, ये सारे स्वॉन सेल्स बनाते हैं। तो जहां जहां माइलिनेशन नहीं है, आप देख सकते हो माइलिनेशन कहाँ नहीं है, यहाँ पे, यहाँ माइलिनेशन नहीं है, फिर यहाँ नहीं है। ये जो गैप्स हैं दो माइलिनेशन के बीच में, इसको नोड्स ऑफ रायनवीर बोलते हैं। आप देख सकते हो नोड्स ऑफ रायनवीर, where myelin sheet is absent. Okay, myelin sheet is absent. लास्ट का एक छोटा सा इंक्यूलेटेड मास, ओके, स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। मेरा सिनेप्टिक नॉब इसका नाम है। व्हाट इट इज कॉल्ड? साइनेप्टिक नॉब। ओके, इस नॉब के अंदर बहुत सारे आप देखोगे स्ट्रक्चर। आई विल जूम इट। ये स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे तो बहुत सारे डॉटेड ग्रैन्यूल्स भरे हैं। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन होता है कंडक्शन करवाने का, जो भी ब्रेन में सिग्नल है, पेन का, का। तो आप ये देखिए कि दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक न्यूरॉन का सेल, ऊपर सेल बॉडी जिसमें डेंड्रॉन और एक्सॉन है, होता है सिनेप्टिक नॉब तक। एक्सॉन के ऊपर कवरिंग दी गई है, किस चीज की? माइलिन की। माइलिन शीट की कवरिंग है। माइलिनेशन से क्या होता है? कंडक्शन फास्टर होता है, वो हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है? कंडक्शन फास्टर होता है, और मैसेज जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे बहुत फास्टर ट्रांसपोर्ट होता है। एंड में सिनेप्टिक के अंदर वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर ट्रांसमीटर्स हैं। ये पूरे पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सॉन सिंगल कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन का फंक्शन है इम्पल्स कैरी करना अवे फ्रॉम द बॉडी, वेयर एज डेंड्रॉन्स का है मैसेज को अंदर की तरफ भेजें। तो एक बार आप ये स्ट्रक्चर अच्छे से देखिए, ताकि हम नेक्स्ट आगे की तरफ जाने से पहले एक बार स्ट्रक्चर को रिकॉल है। ओके, आई होप आपको सबसे क्लियर व्यू मिल रहा होगा। आप ये स्ट्रक्चर को वेरीफाई कीजिए। ओके, अब न्यूरॉन नर्वस टिश्यू के अंदर 50% तो ऐसे सेल्स मिलते हैं जो आपने ऊपर देखा, इसको न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। और 50% मास में न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। ओके, न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स। उनको सपोर्टिंग सेल्स या नर्व सेल्स भी बोलते हैं। सपोर्टिंग सेल्स या नर्व सेल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड क्रिएट बैरियर, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बैरियर क्रिएट करता है। ओके, नाउ उस कुछ न्यूरोग्लियल टिश्यूज के नाम है हमारे पास। एस्ट्रोसाइट्स, जो कि लार्जेस्ट है एंड मोर इन नंबर, मतलब न्यूरोग्लियल सेल्स में तीन चार टाइप्स है, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसका है? एस्ट्रोसाइट्स का।
ओके, लार्जेस्ट एंड मोर इन नंबर, हाईएस्ट, ये ब्लड ब्रेन बैरियर में फॉर्म करता है ना। व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसी कवरिंग है ट्रिपल लेयर की, ब्लड के वेसल्स के अंदर और ऊपर, ताकि कोई भी इंफेक्शन बॉडी का ब्रेन को ना इम्पैक्ट कर सके। तो ब्रेन हैज गॉट 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो ब्रेन को ये जो 3 प्रोटेक्शन मिले हैं, ये न्यूरोग्लियल टिश्यू की वजह से मिले हैं। तो उसमें से जो पहला सेल है वो एस्ट्रोसाइट्स है, जो न्यूरोग्लियल सेल्स में ब्लड ब्रेन बैरियर में रोल प्ले करता है। सेकेंड है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जैसे हमने यहाँ पे स्वॉन सेल्स देखे हैं, आप देख सकते हो स्वॉन सेल्स, दिस वन, स्वॉन सेल्स। तो स्वॉन सेल्स का फंक्शन क्या है? माइलिनेशन करना। तो पेरिफेरल, ब्रेन के बाहर जितने भी नर्व्स हैं वहां पे माइलिनेशन स्वॉन सेल करता है, और ब्रेन के अंदर वहां पे स्वॉन सेल की जगह उसी का भाई ओलिगोडेंड्रोसाइट्स रहता है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट इन सीएनएस, सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है, और स्वॉन सेल्स जो उसका भाई है वो माइलिन शीट बनाता है पीएनएस में। पीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बॉडी के बाहर जो भी अदर सब्सटेंस है, जैसे हमारे नर्व्स हमारे हाथों में भी है, स्केलेटल मसल्स के अंदर है, इन सब के नर्व्स या किसी ऑर्गन के अंदर सप्लाई हो रहे हैं, वो सब में स्वॉन सेल्स प्रोड्यूस करता है। और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो माइलिनेशन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है। और नेक्स्ट जो न्यूरोग्लियल टिश्यू है वो है माइक्रोग्लियल। वो फाइगोसाइटिक इन नेचर होता है, मीजोडर्मल, ओके, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और ये जो होता है माइक्रोग्लियल सेल्स, ये एक तरीके से मॉडिफाइड, क्या होते हैं? मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट क्या है? एक डब्ल्यूबीसी है, इसका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। तो ये एक मॉडिफाइड मोनोसाइट्स है। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन में यूनिपोलर आता है, जिसमें 1 एक्सॉन होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में दिखता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास बायपोलर का। बायपोलर का स्ट्रक्चर, यूनिपोलर का एक ही एंड होता है, नो, एक एंड एंड वन डेंड्रॉन होता है उसमें। उसका एग्जांपल, जब छोटा बच्चा अंदर मम्मी के वुम्ब के अंदर होता है तो उसमें यूनिपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं। ओके, वेयर बायपोलर 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन, ये रेटिना में मिलता है। बायपोलर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बायपोलर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, टॉफी जैसा। One second. ओके, बायपोलर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टॉफी जैसा, ऐसा बीच में सेल बॉडी और साइटोन होता है, और दो साइड, एक साइड एक्सॉन होता है और दूसरा साइड डेंड्रॉन। ओके, ये बायपोलर होता है, ये रेटिना ऑफ आइज, अपने आंखों के अंदर मिलता है। यूनिपोलर में एक ही पोल होता है ऐसा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर का एग्जांपल जो है, दिस मल्टीपोलर, ये जो ऊपर हमने नर्व देखा, ये एग्जांपल है मल्टीपोलर का। ये देखो, जहाँ से मल्टीपल पोल्स है, एक ये पोल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये मल्टीपोलर का एग्जांपल है। यहाँ से नर्व के अंदर मल्टीपल जगह से मैसेज आ सकते हैं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर। तो हमारे बॉडी में मेजरली मल्टीपोलर्स मिलते हैं। ओके, मल्टीपोलर 1 एक्सॉन एंड मल्टीपल डेंड्राइट्स, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सूडो यूनिपोलर इनिशियली लुक्स लाइक यूनिपोलर बट एक्चुअली इट इज बायपोलर, दिखता यूनिपोलर के जैसा है पर होता मल्टीपोलर है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। देखो, दो पोल है, एक ये और एक ये,
और बीच में उसका न्यूक्लियस। होता वो कनेक्टेड एक ही पोल है, बट दिखता वो दो पोल है, एक ऐसा, बट होते हैं वो एक। तो दिस इज कॉल्ड एज सूडो यूनिपोलर। और ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, वो भी उसके सेंसरी न्यूरॉन में। स्पाइनल कॉर्ड में दो न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी जो सेंस के इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ लेके जाता है, और दूसरा मोटर जो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर फंक्शन ऑर्गन्स की तरफ लेके जाता है। तो जो सेंसरी वाला न्यूरॉन है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको वो कैरेक्टरिस्टिकली यूनिपोलर न्यूरॉन से बने हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स दिखते बाइपोलर जैसे हैं, बट होते यूनिपोलर हैं। ओके, ये कुछ शेप्स हैं जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ द चैप्टर हैज एंडेड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स, सॉरी इसी में एनसीईआरटी में फ्रॉग दिया है, तो फ्रॉग शुरू करेंगे एंड कॉकरोच। जो मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया है ये बैक एनसीईआरटी में रहते थे, अभी करंटली एनसीईआरटी से ये ओमिट है, बट नीट का ये सिलेबस है। तो आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स कोई रेफर कर रहे होंगे तो उसमें ये मिल जाएगा आपको ये चैप्टर, या पुरानी एनसीईआरटी जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी उसमें ये चैप्टर है। तो बॉडी में चार टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। अभी जस्ट हमने न्यूरल टिश्यूज पढ़े, न्यूरल टिश्यू का सेल देखा। न्यूरॉन्स के अंदर हमने देखा टाइप्स कैसे सेल्स के मिलते हैं, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। फिर हमने मस्कुलर टिश्यूज पढ़े, मस्कुलर टिश्यूज में तीन टाइप्स पढ़े। कौन कौन से टाइप्स पढ़े? क्विक रिकैप देखो, ये न्यूरल टिश्यूज है, ठीक है। उसमें टाइप पढ़ा मल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। ये न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने मसल्स के टाइप्स पढ़े, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। उसके बाद हमने मसल टिश्यूज मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं वो देखा। फिर हमने कार्टिलेज देखा, कार्टिलेज में थ्री टाइप्स है, हाइलीन, वाइट एंड येलो। फिर हमने बोन के टाइप्स देखे। बोन को डायफाइसिस, एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस में डिवाइड है। बोन का हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, एंड कार्टिलेज का ऐसा दिखता है। दोनों में लैक्यूने होते हैं। बोन के अंदर, लैक्यूने के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, वेरएस कार्टिलेज के अंदर 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू में एक टाइप देखा था, डेंस। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर वाले एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं, वेरएस इरेगुलर वाले हैप्पैज़ार्डली अरेंज होते हैं। फिर हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज देखा था। एडिपोज फ्रेमवर्क, दोनों भी फ्रेमवर्क बनाते हैं, पर एरियोलर टिश्यू फ्रेमवर्क बनाने का मेजर रोल प्ले करता है। मसल्स को कनेक्ट करता है स्किन से। ओके, नाउ एडिपोसाइट्स जो हैं वो फैट स्टोर करते हैं, एक स्पेशल सेल्स हैं जो बॉडी में बेसिकली फैट को स्टोर करते हैं। फिर हमने उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर देखा था, बेसिक ही आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा पुराने वाले। फाइब्रोब्लास्ट जो वाई शेप के स्ट्रक्चर हैं वो मैट्रिक्स बनाते हैं। मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस भी रहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज, तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। फिर सेल जंक्शंस पढ़ा था एपिथेलियल के, टाइट, गैप और एडेरिंग। गैप जंक्शन हार्ट मसल्स में मिलते हैं, टाइट जंक्शन स्टमक वगैरह या वाटर जहाँ होता है उसको लीकेज से बचाने के लिए, जैसे ब्लैडर, वहाँ पे मिलते हैं। एडेरिंग जंक्शन नॉर्मली हर सेल के बीच में मिलते हैं। फिर हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू में कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होते हैं, और इसके आउटर लेयर पे या तो केराटिन मिलता है ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, या तो केराटिन नहीं मिलता। एग्जाम्पल था स्किन और वहाँ पे बक्कल कैविटी। सिंपल एपिथेलियम में हमने शेप्स देखे थे, सिंपल, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने उसमें कुछ टाइप्स पढ़े थे, सीलिएटेड, ब्रश बॉर्डर्ड। ओके, तो आप लोगों की ये याद रखनी पड़ेंगी कि उनका मेन फंक्शन कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। ओके, तो आज आपका एक ही होमवर्क है कि आपके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो आप उसमें से जाके देखोगे, और या तो कोई स्टैंडर्ड बुक है तो उसमें से जस्ट रेफर, ये चैप्टर ओमिटेड है, पुरानी एनसीईआरटी आपके पास है तो उसमें से आप एक दूसरे को पीडीएफ शेयर कर सकते हो, वरना मैं कोशिश करूंगा ये नोट्स अपलोड करने की, सो दैट यू कैन
रीड इजीली। ओके, थैंक यू। कल के उसमें हम फ्रॉग पढ़ेंगे। फ्रॉग आप सबके बुक में होगा क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया है, तो कल फ्रॉग पढ़ेंगे। उसके बाद कॉकरोच ओमिटेड है एनसीईआरटी में, बट हम कॉकरोच नीट लेवल पे आता है तो हम कॉकरोच को डेफिनेटली पढ़ेंगे। ओके ओके, थैंक यू।